हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका अपने ही चैनल लैंग्वेज एकेडमी में। क्लास 7 एनसीईआरटी की मैथ्स की बुक चैप्टर नंबर हमारा 3 डेटा हैंडलिंग। और हम क्वेश्चन कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, फॉलोइंग टेबल शोज द पॉइंट्स ऑफ ईच प्लेयर स्कोर्ड इन 4 गेम्स। मतलब ये एक टेबल आपको दे रखी है, दिखाई देता होगा। इसके अंदर आपके ये 3 प्लेयर दे रखे हैं और इन 3 प्लेयरों ने 4 गेम के अंदर पार्टिसिपेट किया है और इन चारों गेमों में इन्होंने अपने अपने पॉइंट स्कोर किए हैं। ठीक है, तो प्लेयर ए ने जो है वो गेम 1 में 14 स्कोर करा, गेम 2 में 16 करा और गेम 3 में 10 करा और गेम 4 में 10 करा। बी ने भी इस तरीके से इसमें 0 करा, इसमें 8 करा, इसमें 6 करा और इसमें 4 करा। सी ने गेम नंबर 1 में 8 किया, गेम नंबर 2 में 11 किया और थर्ड वाले गेम में ये खेला ही नहीं, डिड नॉट प्ले, और 13 किया गेम नंबर 4 में। आपको अब आंसर्स देना है इन नीचे लिखे क्वेश्चनों के। क्या क्वेश्चन है? पहला क्वेश्चन है, फाइंड द मीन to determine A's average number of points scored per game। आपको A का मीन निकालना है। आपको A का मीन निकालना है कि उसने कितने पॉइंट स्कोर करे पर गेम। ठीक है, मीन होता है एक तरीके का एवरेज, कि उसका एवरेज स्कोर कितना रहा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ पॉइंट्स पर गेम फॉर सी। आपको सी का मीन निकालने के लिए वुड यू डिवाइड द टोटल पॉइंट्स बाय 3। क्या आप टोटल पॉइंट सी के डिवाइड करोगे 3 से और बाय 4 या 4 से करोगे, और ऐसा क्यों करोगे? ठीक, ये आपको बताऊंगा अभी। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, बी प्लेड इन ऑल द 4 गेम्स। बी ने सारे गेम खेले, हाउ वुड यू फाइंड द मीन। आप उसका मीन कैसे निकालोगे? क्वेश्चन नंबर 4, हु इज द बेस्ट परफॉर्मर। बेस्ट परफॉर्मर निकालने के लिए तीनों का मीन निकालेंगे, जिसका मीन ज्यादा आएगा वो ही बेस्ट परफॉर्मर हमारा होगा। ठीक, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूं यहां पर मीन स्कोर फॉर ए। तो मैंने आपको बताया था मीन स्कोर फॉर ए, यानी कि मीन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल स्कोर, सम ऑफ ऑल स्कोर्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ गेम्स, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। क्योंकि ये स्कोर हमें काय में मिला है, ये गेम्स में तो मिला है, तो आप लिख लीजिए टोटल नंबर ऑफ गेम्स प्लेड बाय ए। तो ए का मीन निकालने के लिए क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल स्कोर बाय ए। ठीक, तो पहले गेम में इसने कितना स्कोर करा है 14, दूसरे गेम में इसने करा है 16, तीसरे गेम में करा है इसने 10 और चौथे गेम में करा है इसने 10। और टोटल नंबर ऑफ गेम्स कितने खेले हैं, 1 2 3 4, यानी कि 4। तो इसका मीन निकाल लीजिए, सबको जोड़ लीजिए। 4 और 6 10 और 0 आ गया, कैरी गया 1, 1 और 1 2 3 4 और 5, यानी कि ये आ गया 50। जब आप इसको डिवाइड करोगे 2 2 4 और ये अप्रोक्सीमेटली नहीं 12.5 आएगा मीन किसका, ए का। अब आप निकाल लीजिए मीन स्कोर फॉर बी। मीन स्कोर फॉर बी कैसे निकालोगे, सम ऑफ ऑल स्कोर्स बाय बी अपॉन टोटल नंबर ऑफ गेम्स प्लेड बाय बी। ठीक, तो बी का स्कोर क्या रहा है सब गेम में, पहले वाले गेम में 0, दूसरे वाले गेम में 8, तीसरे वाले में 6, चौथे वाले में 4, डिवाइड कर देंगे 4 से, तो 6 4 10 और 8 18, ये आपका आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 नीम 18, यानी कि 9 का आधा आपका आ जाएगा ये 4.5। इसी तरीके से आप निकाल लोगे मीन स्कोर फॉर सी। मीन स्कोर फॉर सी आप कैसे निकालोगे, सम ऑफ ऑल स्कोर्स बाय सी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ गेम्स प्लेड बाय सी। देखिए ध्यान से, सम इसका कितना स्कोर है सी का, पहले वाले गेम में 8 है, दूसरे वाले गेम में 11 है, तीसरा वाला इसने खेला नहीं है, सी वाले ने तीसरा गेम खेला नहीं है, तो इसका स्कोर भी कुछ नहीं होगा। चौथे वाले में हो जाएगा 13, और इसको डिवाइड कितने से करेंगे, 3 से, क्योंकि उसने 3 ही गेम खेले हैं, 4 गेम नहीं खेले हैं। ठीक,
तो ये कितना हो जाएगा, 8 और 1 9, 9 3 12 की 2 हासिल लगा 1, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 32/3। और 32/3 को जब आप सॉल्व करोगे तो लगभग कितना आएगा, 1.6 के अप्रोक्स आएगा। ठीक, लगभग। ठीक, पहला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द मीन टू डिटरमाइन एवरेज स्कोर, नंबर ऑफ पॉइंट्स स्कोर पर गेम। तो मैं निकाल चुका हूं यहाँ पर। पहले वाले क्वेश्चन का आंसर आपका ये है, ए का मीन निकाल लिया। दूसरे वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ पॉइंट पर गेम फॉर सी, मतलब आपको सी का मीन निकालने के लिए किस नंबर से डिवाइड करना है, 3 से करना है और या 4 से करना है। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ 3 से करा है। और 3 से क्यों करा है, क्योंकि उसने 3 ही गेम खेले हैं, चौथा एक गेम उसने खेला नहीं है। ठीक, तीसरा वाला क्वेश्चन है बी प्लेड इन ऑल 4 गेम्स, हाउ वुड यू फाइंड द मीन। बी चारों गेम खेला है, तो इसका मीन कैसे निकालेंगे। इसका मीन निकालने के लिए फार्मूला यही है, सम ऑफ ऑल स्कोर बाय बी और टोटल नंबर ऑफ गेम्स प्लेड बाय बी। तो हम निकाल चुके हैं। लगभग इसका जो आंसर आया है 45 आया है। और कह रहा है कि हु इज द बेस्ट परफॉर्मर, चौथा वाला जो क्वेश्चन है, हु इज द बेस्ट परफॉर्मर। आप देख सकते हैं इसके अंदर सबसे ज्यादा जो मीन आया है वो कितना आया है, वो आया है आपका 12.5। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि ए इज द बेस्ट परफॉर्मर। बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन आसान है लेकिन समझाना जरूरी था, क्योंकि ये बेस है भी आपका। जब आप आगे आगे बढ़ोगे तो आगे आगे क्वेश्चन को आराम से करते जाओगे। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में ये लिखा हुआ है कि द मार्क्स आउट ऑफ 100, मतलब जो मार्क्स मिले हैं वो आउट ऑफ 100 में से मिले हैं, obtained by a group of students in a science test are 85, 76, 90, 85, 39, 48, 56, 95, 81 and then 75। फाइंड द, हमें क्या निकालना है, हाईएस्ट एंड द लोएस्ट मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट। कोई भी निकाल सकता है बहुत आराम से देख के। रेंज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन, इस मार्क्स की रेंज निकालना है। मैंने कल आपको बताया था रेंज निकालना, हाईएस्ट मार्क और जो लोएस्ट मार्क है उनका डिफरेंस रेंज होती है। और थर्ड नंबर पे आपको निकालना है मीन मार्क्स ऑब्टेन बाय द ग्रुप। तो हम इसको करने की कोशिश करते हैं। छठे नंबर का क्वेश्चन है हमारा। पहला वाला क्वेश्चन है इसका हाईएस्ट मार्क। तो ये जो डेटा है इसके अंदर जो हाईएस्ट मार्क है वो है आपके 95। ठीक है, उसके बाद में पूछा है कि लोएस्ट मार्क, सही बता रहा हूं बच्चों वाले क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है, बस ध्यान से कैलकुलेशन थोड़ी सी करना है। लोएस्ट मार्क, सबसे कम मार्क्स कितने हैं इसके, 39। ये आपका आंसर कंप्लीट। दूसरे वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि रेंज ऑफ द मार्क, तो रेंज ऑफ द मार्क्स क्या होता है, 95 माइनस 39, इट मीन्स कि ये आ जाएगा 6, 8 में से 3 जाएगा तो 5, आपका 56। फिर थर्ड वाले में क्या कह रहा है, ये पहला वाला पार्ट था, ये दूसरा वाला पार्ट है और ये तीसरा वाला पार्ट है। आपको मीन निकालना है इसका। तो मीन निकालने के लिए मैंने क्या बताया था आपको, सम ऑफ ऑल मार्क्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ, सम ऑफ ऑल मार्क्स बाय स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो देख लीजिए, सम कर लेते हैं। सबसे पहले है आपका 85, देन 76, 90, 85, 39, 48, 56, 98, 56 के बाद में 98 नहीं है, 95 है, सॉरी 95, फिर 81, फिर देन 75। और ये डिवाइड कितने से होगा भाई, गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बच्चे हैं, 10 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, आप जोड़ के बताइए। 6 और 5 11, 11 और 5 16, 16 और 9 25, 25 और 5 30 और 3 33, 33 और 6 39, 39 और 5 44, 44 और 1 45, 45 और 5 50, 50 का यहाँ आया 0, कैरी गया 5, 7 5 12, 8 20, 20 9 29, 29 और 5 34, 34 और 4 38, 38 और 3
41 41 और 8 49 49 और 9 आपके 50 और 58 58 और 7 65 65 और आपके 8 70 और 3 73 73/10 10 से गया 10, आपका आंसर आएगा 73। 73 इज द मीन ऑफ द टोटल मार्क्स। ठीक, तो ये क्वेश्चन था, काफी अच्छा क्वेश्चन था। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, द एनरोलमेंट इन ए स्कूल ड्यूरिंग 6 consecutive years was as follows। मतलब कि किसी स्कूल के अंदर जो एनरोलमेंट हुए बच्चों के, एनरोलमेंट का मतलब जो बच्चों के एडमिशन हुए हैं, और जो ड्यूरिंग द 6 consecutive 6 ईयर, मतलब जो पिछली 6 सालों में जो बच्चों के एडमिशन हुए, एनरोलमेंट हुए, वो कुछ इस तरीके से हैं। पहली साल में थे 1555, दूसरी साल में थे 1670, तीसरी में इतने, चौथी में इतने, पांचवी में इतने और छठी में इतने। क्या निकालना है? फाइंड द मीन एनरोलमेंट ऑफ द स्कूल फॉर दिस पीरियड। निकाल सकते हैं, बहुत आसान है। मीन निकालने के लिए क्या करते हैं? मीन निकालने के लिए जो भी डेटा हमारा दे रखा है उस सबको ऐड करते हैं, देन डिवाइड कर देते हैं कि टोटल कितना था। ठीक, मीन ऑफ द एनरोलमेंट। ड्यूरिंग 6 consecutive years इक्वल टू क्या हो जाएगा? सम ऑफ ऑल एनरोलमेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक, कर दीजिए भाई। कितना कितना है? पहला है आपका 1555, दूसरी साल में हुए हैं आपके 1670, तीसरी साल में हुए हैं आपके 1750, चौथी साल में हुए हैं 2013, पांचवी में हुए हैं आपके 2540 और छठी में हुए हैं आपके 2820। आपको डिवाइड कितने से करना है? टोटल कॉन्जिक्यूटिव 6 ईयर में पूछा है ना, तो 6 से डिवाइड करना है। 1 2 3 4 5 6 देख भी सकते हैं। जरा जोड़िए, किस तरीके से जोड़िए। देखिए, इसको जोड़ने का तरीका इस तरीके से होता है कि आप जो लास्ट वाला डिजिट है, सबसे पहले सब नंबरों के लास्ट वाले डिजिट को जोड़ लीजिए। 5 में 0 जोड़ेंगे 5, फिर 0 5, फिर 3 8, फिर 0 8, फिर 0 8, यानी कि ये हो गया 8। फिर जो सेकंड लास्ट है उसको जोड़िए, 5 और 5 7 12। देखिए, मुझसे ये इंग्लिश में बोलना थोड़ी प्रॉब्लम होती है, आप समझ जाइए। 5 और 7 12, 12 और 5 17, 17 और 1 18, 18 और 4 22, 22 और 2 24, 24 के 4 इस पे गया कैरी 2, 8 और 2 10, 10 5 15, 15 और 7 15 5 20, 20 और 2 22, 22 और 6 28, 28 और 5 28 और 2 30 और 3 33, 33 के 3 कैरी गया 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7 और 2 9 और 1 10, 11 और 1 12, यानी कि ये आया इतना। और अब आपको इसको डिवाइड करना है, 6 से डिवाइड करना है। कर लीजिए। देखिए, पहले ये मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, यानी कि इसको लोएस्ट टर्म में कर लेता हूँ। ये दोनों ही नंबर 2 से कट रहे हैं, तो 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2 कैरी गया, 2 7 ज़ा 14 और 2 4 ज़ा 8। अब क्या ये 3 से कट रहा है? 6 और 1 7, 7 और 7 14, 14 4 18, बिल्कुल 3 से कट रहा है। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 और 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 2 चलेगा, 3 अट्ठे 24। कुछ गड़बड़ है इसके अंदर, मैंने कुछ गलत काट दिया। 3 दूनी 6, ये आएगा यहाँ पर 0, क्योंकि मैंने यहाँ पर 2 डिजिट एक साथ डिवाइड किए। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा 2058। 2058 क्या है? 2058 इज द मीन ऑफ द ऑल एनरोलमेंट ड्यूरिंग द 6 consecutive ईयर। कल मैंने आपको एक बात बताई थी इस मीन के बारे में, इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि ये सबसे बड़ी वैल्यू से तो छोटा होता है और सबसे छोटी वैल्यू से बड़ा होता है। इसका मतलब ये हमेशा बीच में रहता है। आप देख लीजिए, इन सारे डेटास के अंदर सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? सबसे बड़ी वैल्यू है 2820, ये इससे कम है। सबसे छोटी वैल्यू क्या है? सबसे छोटी वैल्यू है आपकी 1555, ये इससे ज्यादा है। ठीक, तो ये एक छोटा सा फैक्ट है, आप याद रखिएगा, बहुत काम में आएगा आपके। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है? देखिए, द रेनफॉल in mm in a city on 7 days of a certain week was recorded as follows। मतलब कि रेनफॉल हुआ है
किसी शहर में 7 दिन के अंदर, मतलब किसी वीक के 7 दिन में, और वो रिकॉर्ड किया गया है। ठीक, तो मंडे में इतना हुआ, ट्यूसडे में इतना हुआ, वेडनेसडे में इतना हुआ, थर्सडे में इतना हुआ, फ्राइडे में इतना हुआ, सैटरडे में इतना हुआ और संडे में इतना हुआ। आपको निकालना क्या है, आपको काम की चीज क्या पूछ रहा है, फाइंड द रेंज ऑफ द रेनफॉल इन द अबव डेटा। आपको इस डेटा का रेंज निकालना है, बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हैं। फाइंड द मीन रेनफॉल फॉर द वीक, आपको पूरे वीक का जो रेनफॉल का डेटा है उसका मीन निकालना है। ऑन हाउ मेनी डेज वॉज द रेनफॉल लेस देन द मीन रेनफॉल, मतलब कितने दिन ऐसे हैं जिसके अंदर जो रेनफॉल था वो कम था मीन रेनफॉल से, जो हमने मीन निकाला था उससे कम था, ऐसे कितने दिन है। ठीक, निकाल लेते हैं। ये क्वेश्चन आप चाहें तो आपकी बुक में भी होगा, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि मुझे बुक को हटाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, सबसे पहला वाला जो कह रहा है कि फाइंड द रेंज ऑफ द रेनफॉल इन द अबव डेटा। तो मैं रेंज निकालूंगा, और रेंज निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि जो हाईएस्ट होता है और जो लोएस्ट होता है उन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है। तो मुझे यहाँ देखने को मिल रहा है कि सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट रेनफॉल है वो हुआ है फ्राइडे को। इट मीन्स के 20.5 माइनस सबसे कम किस दिन हुआ है, सबसे कम यानी कि 0.0 यानी कि मंडे को हुआ है। 0.0 हुआ ही नहीं है तो कम हुआ है, इसका मतलब अब ये आप इसमें से 0 घटाएंगे तो आपके पास आंसर यही आएगा। एक मिनट, थोड़ा सा डाउट है, मुझे देखने दीजिए इसका आंसर, एक मिनट। 3.1 का 8 का 3.1, ठीक है, कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल सही कर रहे हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द मीन रेनफॉल फॉर द वीक। आपको मीन निकालना है। मीन निकालने के लिए क्या करेंगे, मीन निकालने के लिए सम ऑफ ऑल रेनफॉल ड्यूरिंग अ वीक अपॉन क्या करेंगे, टोटल डेज, मतलब ये जो रेनफॉल कलेक्ट हुआ है ये डेज में तो हुआ है, तो कितने दिन हुए उसमें करना है। सम करेंगे तो सम देखिए, पहले करेंगे 0.0 प्लस 12.2 प्लस 2.1 प्लस 0.0 प्लस 20.5 प्लस 5.5 प्लस 1.0, और डिवाइड कितने से करेंगे, डिवाइड करेंगे आप 7 से, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, देखिएगा कैसे करेंगे। ये 0 और ये 0 की तो कोई वैल्यू नहीं है तो हम इसको जोड़ेंगे नहीं, लेकिन इन नंबरों को जोड़ना थोड़ा सा मुश्किल है आपके लिए, क्योंकि ये पॉइंट वाले हैं, और पॉइंट वाले कैसे जोड़ते हैं मैंने आपको बताया था। आपको कुछ भी नहीं करना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है, बस इतना करना है। 12.2, फिर है 2.1, पॉइंट के नीचे पॉइंट, इधर 1 इधर 2, फिर है आपका 20.5, पॉइंट के नीचे पॉइंट, इधर 5 और इधर 20, फिर है आपका 5.5, पॉइंट के नीचे पॉइंट और 5 के नीचे 0 के नीचे 5, फिर है 1.0 0 इधर, और ये आप सबको जोड़ दीजिए। 2 और 1 3 और 5 8, 8 5 13 के 3, पॉइंट के नीचे पॉइंट आ गया, कैरी गया 1, 2 और 1 3 और 2 5, 5 और 5 10, 10 और 1 11 का 1 हासिल लगाएंगे, 1 और 1 2, 2 और 2 4, यानी कि आपका आया 41.3 और डिवाइडेड बाय 7। देखिए ये जो नंबर है 7 से डिविजिबल है। मैंने आपको बताया था कि जब डेसिमल की आप डिवाइड करें तो एक बात ध्यान रखें, इस नंबर को विदाउट डेसिमल कंसीडर करिए। आप ये समझ लीजिए कि ये 413 लिखा हुआ है और 7 से काटिए, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, यहाँ से गए 6, इधर आ गए 63 हो गए, 7 9 का 63, आपका आंसर आया 59। पॉइंट जो है वो एक नंबर के बाद लगा था तो मैंने पॉइंट एक नंबर के बाद लगा दिया, आपका आंसर जो आया 5.9। इसका मतलब ये मीन आया है 5.9। थर्ड वाला जो क्वेश्चन है उसमें ये पूछा है कि ऑन हाउ मेनी डेज वॉज द रेनफॉल लेस देन द मीन रेनफॉल, मतलब कितने दिन जो है वो रेनफॉल मीन रेनफॉल से कम रहा है। देख लीजिए ये मीन जो हमारा 5.9 आया है, तो 5.9 से कम कितने डेज है, तो एक तो मंडे को भी कम है, वेडनेसडे को भी कम है, थर्सडे को भी कम रहा, और 5.9 आया, ये 5 पॉइंट कम है यानी कि कम रहा, और ये भी संडे को 1.0, कितने दिन कम रहा, 1 2 3 4 5, यानी कि टोटल 5 डेज जो है वो मीन रेनफॉल से रेनफॉल कम रहा। ठीक, ये आंसर हो गया इसका कंप्लीट। दो क्वेश्चन और रह गए हैं, वो भी करा देते हैं, क्योंकि छोड़ना कुछ सही नहीं लगता मुझे, जो है वो निपटा दो।
क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 में बताया गया है कि द हाइट ऑफ द 10 गर्ल्स वर मेजर्ड इन सेंटीमीटर एंड द रिजल्ट्स आर एज फॉलोज। मतलब 10 लड़कियों की लंबाई नापी गई सेंटीमीटर में और जो रिजल्ट मिले वो कुछ इस तरीके से मिले। ये आपको दिख रहा होगा, लिखे हुए रिजल्ट है, ठीक। तो क्वेश्चन क्या पूछा है? व्हाट इज द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल? सबसे लंबी लड़की की लंबाई क्या है? भाई कोई भी बता देगा, देख के बहुत आसान है। व्हाट इज द हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट गर्ल? ये भी कोई भी बता देगा निकाल के, ठीक। व्हाट इज द रेंज ऑफ द डेटा? इस डेटा की रेंज बताना है। आपने हाईएस्ट निकाल ली, शॉर्टेस्ट निकाल ली, दोनों को माइनस करेंगे तो ये निकल जाएगा। और व्हाट इज द मीन हाइट ऑफ द गर्ल्स? मीन हाइट निकालना है, ये थोड़ा सा आपको निकालना पड़ेगा। देखिए टॉलेस्ट गर्ल और शॉर्टेस्ट गर्ल ये तो निकाल सकते हैं ना, निकाल लीजिए। 9 वाला क्वेश्चन है। टॉलेस्ट गर्ल की लंबाई कितनी है? टॉलेस्ट गर्ल की लंबाई देख लीजिए, सबसे ज्यादा लंबी लड़की कौन सी है इसके अंदर? 150 हो गया, उसके बाद में 150 यानी कि 150 सेंटीमीटर। उसके बाद में शॉर्टेस्ट गर्ल सबसे छोटी हाइट की लड़की कौन सी है? 128, हाँ 128 सेंटीमीटर, ठीक है 128 सेंटीमीटर। दूसरा क्वेश्चन जो कह रहा है कि रेंज बताओ इस डेटा की, तो आप रेंज निकाल दीजिए। 150 में से 128 माइनस करेंगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा? 2 और ये मिलेगा आपको 22 सेंटीमीटर। ना लिखिए, रेंज है खाली, ठीक, लिख सकते हैं वैसे। और फिर क्या पूछा है? फिर मीन पूछा है। तो मीन निकालने के लिए थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगी और मेहनत से कभी इंसान को घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि मेहनत करके ही आप आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ रहे हैं, ठीक। मीन निकालने के लिए क्या करेंगे? सम ऑफ ऑल हाइट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक। सम ऑफ ऑल गर्ल्स यानी कि जोड़ना तो पड़ेगा भाई, बिना जोड़े आप नहीं निकाल सकते। 135, 150, 139, 128, 151, 132, 146, 149, 143, देन 141। नीचे लिखना पड़ा, कोई बात नहीं, लिख सकते हैं। और टोटल कितनी लड़कियां हैं भाई? टोटल लड़कियां हैं 10। निकालिए मीन इसका, इस तरीके से निकालेंगे, जोड़िए जरा। मैंने बताया था आपको तरीका, जो सबसे लास्ट वाला डिजिट है उसको जोड़ लीजिए। 5 और 9, 9 5 14, 14 और 6 20 और 2 22 और 1 23, 23 और 2 25, 25 और 6 31, 31 और 9 40, 40 3 43, 43 और 1 44 के 4 हासिल गया 4, 4 4 8 4 12 4 16 और 3 19, 19 5 24, 24 2 26, 26 और 3 29, 29 और 5 34, 34 और 3 37, 37 को गड़बड़ हो गई भाई। ये जो 4 है ना, 44 आया था मेरा, 44, 4 यहाँ गया, 4 यहाँ गया, 4 4 8 4 12 4 16 4 20, 20 और 3 23, 23 और 5 28, तो 30 3 33, 33 और 5 38, 38 39 40 41, 41 का 1 फिर गया 4 इसके ऊपर, 4 और 1 5, 5 और 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब मैंने आपको बताया था जब आप किसी नंबर को डिवाइड करें जिसमें 1 और जीरोज हो तो नंबर ऑफ जीरोज काउंट कर लीजिए। नंबर ऑफ जीरोज यहाँ पर 1 है, एक नंबर के बाद पॉइंट लगा दीजिए, ये आपका मीन आ गया, ठीक। दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक। नवा क्वेश्चन हो चुका है, बस इसके अंदर जो है वो एक क्वेश्चन और पूछा है कि हाउ मेनी गर्ल्स हैव हाइट्स मोर देन द मीन हाइट। मतलब कितनी लड़कियां ऐसी हैं जिनकी हाइट मीन हाइट से ज्यादा है। तो मीन हाइट हमारी आई है 141.4। आप देख लीजिए किसकी ज्यादा है इसके अंदर, तो इसकी ज्यादा हो गई 1 और 2 3 4 5, यानी कि 5 लड़कियों की हाइट मीन हाइट से ज्यादा है, ठीक। तो अगर अच्छा लगा लेक्चर तो लाइक और शेयर कीजिएगा और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।